बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। साध संगत जी, यह साखी हम सभी सत्संगी भाइयों बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है, विशेषकर उन आत्माओं के लिए जो रूहानी मार्ग पर कदम रख चुके हैं और उस कुल मालिक से सच्चे भाव से जुड़ने की चाह रखते हैं। जब एक जीव सच्चे दिल से नाम लेता है तो वह केवल कुछ शब्द नहीं दोहराता, बल्कि वह अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ देता है। और जब यह मुड़ना सच्चाई, श्रद्धा और समर्पण से होता है तो मालिक भी पलटकर तुरंत कृपा करता है। इस साखी में हम जानेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जिसने 3 दिन पहले ही नाम लिया और उसकी जिंदगी में ऐसा अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन हुआ कि जो भी सुनता दंग रह जाता। यह घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस अखंड शक्ति की साक्षात झलक है जो नाम सिमरन में समाई हुई है। बाबाजी बार बार समझाते हैं कि नाम अपने आप में संपूर्ण इलाज है, यह मालिक से जुड़ने की सबसे सीधी डोरी है। तो आइए इस सच्ची और सजीव साखी के माध्यम से उस कृपा की अनुभूति करें जो एक जीव पर सिर्फ 3 दिन के अंदर हो सकती है, अगर उसकी लगन सच्ची हो, मन निर्मल हो और विश्वास अडोल हो। साध संगत जी, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं उस अमूल्य नाम की शक्ति के बारे में, वह नाम जो स्वयं सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। भाग्यशाली हैं वे आत्माएं जिन्हें जीवन में वह सच्चा नाम मिल चुका है, क्योंकि उस नाम में ही जीवन का सार, आत्मा की मुक्ति और मालिक की नजदीकी छिपी हुई है। और अगर आप भजन मार्गम चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें साझा की जाती हैं वो सिर्फ किताबों में लिखी पंक्तियां नहीं होती, बल्कि सच्चे अनुभव, जीवन की झलकियां और आत्मिक सत्य होते हैं जो सीधे हृदय से निकलते हैं और आत्मा को स्पर्श करते हैं। तो आइए संगत जी, आज हम मिलकर उस नाम की महिमा को समझें जो जीवन को बदल सकता है, भाग्य को जगा सकता है और आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचा सकता है। साध संगत जी, यह बात उन पावन दिनों की है जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। वह एक सरल और सच्चे समय का दौर था जब लोग दिल से जुड़े होते थे, चेहरों पर नकाब नहीं होता था और जीवन में मशीनों से ज्यादा मानवीय संवेदनाएं हुआ करती थी। उस समय लोग कम संसाधनों में भी अधिक सुखी और शांत थे, क्योंकि उनके पास प्रेम, अपनापन और दूसरों की मदद करने का सहज भाव था। उस युग में न तो मोबाइल फोन हुआ करते थे, न इंटरनेट और न ही व्हाट्सएप जैसे संवाद के तेज साधन। आज जब हमें कुछ जानना होता है तो हम झट से अपने मोबाइल में टाइप करके इंटरनेट से उत्तर पा लेते हैं, लेकिन उस समय ज्ञान पाने की प्यास को बुझाने के लिए लोग किसी पूर्ण संत, किसी महात्मा की खोज करते थे। अगर मन में कोई प्रश्न उठता तो उसे यूं ही दबाया नहीं जाता, उस प्रश्न को लेकर साधक गुरुओं की शरण में जाते और उत्तर तब मिलता जब सच्चे हृदय से समर्पण किया जाता। अगर किसी को किसी से कुछ कहना होता तो वह भावों से भरे हुए पत्रों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते थे। एक एक शब्द में भावना होती थी, इंतजार होता था और जवाब में प्रेम की झलक होती थी। जीवन धीमा जरूर था, लेकिन हर पल में एक अलग ही मिठास थी, क्योंकि तब रूह से रूह का संवाद होता था और जो कुछ भी जाना जाता था वह किसी वेबसाइट से नहीं, बल्कि अनुभव, सत्संग और संतों की वाणी से जाना जाता था। उस समय के लोग जब नाम लेते थे तो वे उसे एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र निधि मानकर अपनाते थे। ऐसे ही समय की एक सजीव साखी है जो आगे हम आपको सुनाएंगे, एक साधारण से लड़के की जिसने नाम लेने के सिर्फ 3 दिन बाद कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे सुनकर हर कोई अचंभित रह गया। साध संगत जी, उस समय की बात है जब एक शांत, हरियाली से घिरे छोटे से गांव में एक अत्यंत पहुंचे हुए संत महात्मा रहा करते थे। उनका आश्रम गांव के ही एक पावन कोने में स्थित था, एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। गांव के सभी लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजते थे, क्योंकि वे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे,
बल्कि सचमुच उस कुल मालिक के साक्षात रूप थे। उनका चेहरा, उनकी वाणी, उनकी चाल, यहाँ तक कि उनकी चुप्पी भी मालिक से जुड़ी प्रतीत होती थी। उनकी आंखों में करुणा थी, शब्दों में दिव्यता और हृदय में संपूर्ण संसार के लिए प्रेम। जब वे सत्संग करते थे तो ऐसा लगता जैसे खुद मालिक बोल रहा हो। संगत दूर दूर से आकर उनका सत्संग सुनती थी, क्योंकि वह केवल बातें नहीं करते थे बल्कि जीवों की आत्मा को झकझोर कर उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाते थे। गांव वालों के लिए वे एक सहारा, एक मार्गदर्शक और एक सच्चे उद्धारक थे। जब कभी किसी को कोई परेशानी आती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या पारिवारिक, तो वे सीधे उन्हीं की शरण में जाते। और यह भी कोई साधारण बात नहीं थी, संगत जी। वे पूर्ण संत थे, और पूर्ण संतों की वाणी में वही शक्ति होती है जो उस मालिक की होती है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मानो वरदान बन जाता था। ऐसे महापुरुष जो हर पल मालिक से जुड़े होते हैं, उनकी शक्ति, उनकी करुणा और उनकी कृपा का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। वे केवल रास्ता नहीं दिखाते बल्कि उस रास्ते पर चलने की ताकत भी दे देते हैं। इसलिए गांव वाले उन्हें केवल गुरु नहीं बल्कि अपने जीवन का आधार मानते थे। और यही कारण था कि जब किसी की जिंदगी में कोई उलझन आती तो वे आश्रम की ओर चल पड़ते, यह जानते हुए कि जहां सद्गुरु होते हैं वहां समाधान पहले से तैयार होता है। साध संगत जी, उसी गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन भीतर से अत्यंत भावुक और धार्मिक प्रवृत्ति वाला एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का एक बेटा था जो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसका स्वभाव और उसकी प्रकृति बचपन से ही कुछ अलगसी थी। वह गहराई से सोचने वाला, एकांत प्रिय और चुपचाप रहने वाला बच्चा था। लोग अक्सर कहते कि उसकी बातें उनकी समझ से परे होती हैं, क्योंकि उसमें एक अलग ही प्रकार की गहराई और अंतर्मुखता थी। लेकिन संगत जी, जो चीज दुनिया को अजीब लगती है वह अक्सर रूहानी होती है। वह लड़का भी कुछ ऐसा ही था। उसकी आत्मा जैसे पहले से ही उस मालिक की खोज में भटक रही थी। उसका झुकाव संसार की चीजों से अधिक उस महात्मा की ओर था जो गांव में आश्रम में निवास करते थे। वह लड़का जब भी उस संत के पास जाता तो उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ जाती थी, जैसे उसकी आत्मा अपने घर पहुंच गई हो। महात्मा जी भी उस बालक से विशेष स्नेह रखते थे। और ऐसा प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, यह वह प्रेम था जो आत्मा और आत्मा के बीच होता है, जो केवल मालिक की कृपा से ही संभव होता है। जब कोई जीव सच्ची प्यास लेकर मालिक की ओर बढ़ता है तो खुद मालिक उसे अपने प्यारे संतों से मिला देता है। यही कारण था कि दोनों के बीच एक अद्भुत आत्मिक संबंध बन गया था, बिना किसी शब्द के, बिना किसी प्रयास के। वह लड़का अक्सर आश्रम में ही समय बिताता, महात्मा जी की सेवा करता और जहां जहां जरूरत होती वहां हाथ बंटाता। वह झाड़ू लगाता, पानी भरता, संगत को पंक्तियों में बैठाता और कभी कभी घंटों एक कोने में बैठकर संत जी को निहारता रहता। सेवा करते हुए उसे कोई थकावट नहीं होती थी, क्योंकि वह सेवा को केवल काम नहीं बल्कि भक्ति समझता था। साध संगत जी, उस मासूम निर्मल हृदय वाले लड़के का जीवन एक साधारण जीवन नहीं था। साध संगत जी, उस लड़के की माँ बहुत ही सीधी सादी और भावुक स्त्री थी। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी अनोखी प्रवृत्तियां उसे चिंता में डाल रही थी। वह अक्सर अपने बेटे को देखती, जो न तो किसी बच्चे के साथ खेलता था, न कोई शरारत करता था और न ही घर के सांसारिक कामों में रुचि रखता था। वह बस चुपचाप रहता, अधिकतर समय आश्रम में बिताता और संत महात्मा की सेवा में ही लीन रहता। एक माँ के लिए यह सब देखना सरल नहीं था। हर माँ अपने बच्चे को हंसता खेलता, भागता दौड़ता देखना चाहती है। माँ के मन में एक कसक सी बनने लगी थी, आखिर मेरा बेटा ऐसा क्यों है? यह बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है? यह सवाल उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। एक दिन वह अपनी चिंता लेकर सीधे आश्रम पहुंची। वहां संत महात्मा जी एक पेड़ की छाया में शांत मुद्रा में बैठे थे।
माँ ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, सद्गुरु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वह किसी से घुलता मिलता नहीं, खेलता नहीं, पढ़ाई में भी सामान्य है, लेकिन बस हर समय आपके इर्द गिर्द रहता है, सेवा करता है और आपकी ओर ही देखता रहता है। ऐसा क्यों है? क्या उसमें कोई कमी है? साध संगत जी, यह सुनते ही महात्मा जी ने एक मधुर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। कुछ देर मौन रहे, जैसे अंतरात्मा से उत्तर आ रहा हो, फिर गहरी दृष्टि से उस माँ की ओर देखते हुए बोले, माता, तेरा यह बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह उस कुल मालिक का अंश है जो किसी विशेष कार्य के लिए इस धरती पर आया है। इसका प्रेम, इसकी चुप्पी, इसकी सेवा, यह सब साधारण बालकों जैसी नहीं है, क्योंकि इसका मन इस संसार में नहीं बल्कि उस परमात्मा में लगा हुआ है। संत जी ने आगे कहा, पिछले जन्म में इसकी भक्ति अधूरी रह गई थी। वह यात्रा जो वहां पूरी न हो सकी, वही यात्रा अब इसे इस जीवन में पूरी करनी है। इसी कारण इसे फिर से जन्म लेना पड़ा। इसकी आत्मा पहले से ही बहुत उन्नत है, इसलिए यह सांसारिक आकर्षणों से दूर रहता है। यह सेवा में लीन रहता है क्योंकि उसकी आत्मा को पता है कि उसका मार्ग क्या है। माता, तेरा पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि वह महापुरुष है जिसे समय आने पर संसार जानेगा। साध संगत जी, यह बातें सुनकर उस माँ का हृदय कांप उठा। वह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर हल्का सा भय और आश्चर्य का भाव था। वह धीरे से बोली, सद्गुरु जी, मेरा बेटा महात्मा, मैंने तो केवल यही सोचा था कि वह बड़ा होकर एक अच्छा व्यापारी बने, घर परिवार संभाले, लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। संत जी ने कहा, माता, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कोई व्यापार के लिए आता है, कोई सेवा के लिए और कोई उस परमात्मा का संदेश लेकर। तेरे बेटे की राह अलग है, यह मालिक की योजना है। तू बस इसे प्रेम दे, सहयोग दे और इसकी आत्मा की राह में रुकावट मत बन। साध संगत जी, जब उस माँ ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जो बातें उसे पहले बोझ लगती थी, बेटे की चुप्पी, उसकी अलग सी दुनिया और सेवा में उसका लीन रहना, अब वही बातें उसे प्रभु की लीला का रूप लगने लगी। उसके हृदय में एक शांत प्रकाश सा फैल गया। लेकिन संगत जी, मन की प्रकृति तो प्रश्नों से भरी होती है। अभी भी उसके अंतर में कुछ सवाल गूंज रहे थे। क्या मेरा बेटा सच में इतना विशेष है? क्या ये रास्ता वही है जो इसके लिए तय हुआ है? इस बेचैनी को लेकर वह एक बार फिर उस महात्मा के चरणों में पहुंची। साध संगत जी, जब वह माँ अपने हृदय की चिंता लेकर महात्मा जी के चरणों में पहुंची और अपने बेटे के बारे में अपनी शंकाएं प्रकट की कि वह व्यापार क्यों नहीं करता, दुनिया से कटाकटा क्यों रहता है और हर समय सेवा और साधना में ही क्यों लीन रहता है, तब महात्मा जी ने बड़ी ही गंभीरता लेकिन अपार प्रेम से एक बात कही। महात्मा जी बोले, माई, तू व्यर्थ ही चिंता कर रही है। तू जिस व्यापार की बात कर रही है वह संसार का व्यापार है। लेकिन जान ले, इस संसार में सबसे बड़ा व्यापार है नाम का व्यापार। जो जीव इस नाम के मार्ग पर चल पड़ता है, वह न केवल अपना कल्याण करता है बल्कि अपने पूरे कुल को पार लगा देता है। साध संगत जी, संतों की वाणी में भी यही कहा गया है, जाको नाम धारण करे कुल तारे सोई। एक संत होए सद्गुरु प्यारा, सो कुल को उद्धारे न्यारा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, माता, तू यह क्यों सोच रही है कि तेरा बेटा दुनिया से अलग है? वह वास्तव में संसार से ऊंचा है। नाम का व्यापारी है वह, और नाम का व्यापारी कभी खाली नहीं जाता। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें घाटा कभी नहीं होता। तेरा बेटा तो तेरी पूरी कुल को उबारने वाला है। तू समझ नहीं पा रही, पर समय आने पर तू खुद उसकी महिमा को देखेगी।
महात्मा जी के वचनों में इतना विश्वास और सच्चाई थी कि संगत के मन पर अमिट असर पड़ रहा था। लेकिन उस माँ का हृदय अभी भी सांसारिक भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। वह थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, सद्गुरु जी, अगर ऐसा है तो कृपा करके मेरा एक निवेदन माने। क्या आप मेरे बेटे को इन बातों से थोड़ा दूर नहीं रख सकते? मैं चाहती हूँ कि वह सामान्य जीवन जिए, थोड़ा व्यापार करे, घर गृहस्थी संभाले, जैसे औरों के बेटे करते हैं। साध संगत जी, यह बात कहने में उस माँ का प्रेम था, पर उसमें अज्ञानता भी थी। वह उस दिव्य आत्मा की पहचान न कर सकी जो उसकी कोख से जन्म लेकर संसार के कल्याण हेतु आया था। संत महात्मा केवल मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे कि समय ही वह शिक्षक है जो सबसे बड़ी शिक्षा देता है। माँ को जो बात आज समझ नहीं आई, वही बात एक दिन उसका गर्व बन जाएगी। साध संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी माँ अपने बेटे को एक संत या फकीर के रूप में देखना नहीं चाहती। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने होते हैं। वह चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक नामी डॉक्टर बने, कोई प्रतिष्ठित इंजीनियर बने या फिर समाज में प्रतिष्ठा कमाने वाला कोई बड़ा व्यापारी बने। माँ की ममता और दुनियावी सोच का मेल अक्सर यही सोच रचता है कि उसका बच्चा सांसारिक सुख सुविधाओं से भरा जीवन जिए। ऐसे ही उस माँ के भी सपने थे। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कोई संत या त्यागी जीवन जीने वाला महात्मा बने। वह चाहती थी कि वह बेटा दुनिया की भीड़ में सफल कहलाए, धन दौलत कमाए, घर गृहस्थी बसाए। जब यह बात उसने महात्मा जी के सामने रखी तो महात्मा जी केवल मुस्कुराए। एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने समय की पूरी यात्रा देख ली हो। फिर वे बोले, माता, यह जो भीतर प्रफुल्लित हो रहा है ना, यह रुकेगा नहीं। यह जो दिव्य बीज इसकी आत्मा में बोया गया है, वह एक दिन अवश्य ही वटवृक्ष बनेगा। जैसे बीज के अंदर पेड़ बनने की संभावना छिपी होती है, वैसे ही इस आत्मा के भीतर संतत्व की पूरी धारा प्रवाहित हो रही है। चाहे आप कितनी भी रोकने की कोशिश करें, यह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। यह कर्म, यह यात्रा रोकी नहीं जा सकती, यह तो होकर ही रहेगी। साध संगत जी, संतों की दृष्टि केवल वर्तमान नहीं देखती, वे तो आत्मा के सारे जन्मों का लेखा जोखा देखते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ तक पहुँचेगी। महात्मा जी जानते थे कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि पूर्ण मालिक की बनाई एक विशेष रचना है। समय बीतता गया, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन उसने उसी महात्मा से नाम की वह अमूल्य दौलत प्राप्त की, जिस दौलत से न केवल आत्मा का उद्धार होता है, बल्कि वह औरों की आत्माओं को भी मार्ग दिखाती है। नाम की वह कमाई उसकी आत्मा में वैसे ही बस गई जैसे चिंगारी में अग्नि। वह अब सेवा, सुमिरन और आत्मिक यात्रा में इतना रम गया कि संसार की बातें उसके लिए अर्थहीन हो गईं। और फिर एक दिन वह वही बन गया जो महात्मा ने पहले ही कहा था। वह कुल मालिक का रूप बन गया। वह अब केवल उस माँ का बेटा नहीं रहा, वह गांव की आत्माओं का रक्षक, संगत का दीपक और मालिक का सच्चा प्रतिनिधि बन गया। साध संगत जी, उस बालक की आयु केवल 15 वर्ष की थी। अभी वह किशोरावस्था की दहलीज पर ही था, लेकिन उस उम्र में ही उसे एक ऐसी अद्भुत दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी जो सामान्य मनुष्यों की सोच से परे थी। उसने आत्मज्ञान को पा लिया था। अब उसकी वाणी में कुछ और ही प्रभाव आने लगा था। वह जो भी बोलता, वह शब्द जैसे पत्थर की लकीर बन जाता। कोई घटना घटने से पहले ही उसे आभास हो जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पहले ही सूचना दे देती हो। कभी वह कह देता, आज अमुक व्यक्ति को कोई संकट होगा, और सचमुच वैसा ही होता। वह किसी के आने से पहले कह देता, अब फला व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, और वह व्यक्ति वहां उपस्थित हो जाता। यह सब देखकर उसकी माँ और भी अधिक विचलित हो गई। वह सोच में पड़ गई कि मेरा बेटा सब कैसे जान लेता है, यह भविष्य की बातें कैसे कह देता है, और फिर वे सच भी हो जाती हैं।
वह तुरंत उस महात्मा के पास पहुंची और व्याकुल होकर बोली, सद्गुरु जी, मेरा बेटा सब जानने लगा है। वह जो कहता है वह होकर ही रहता है। वह कुछ भी बताने से पहले ही जान लेता है कि क्या होने वाला है। यह सब कैसे हो रहा है? महात्मा जी इस बार भी शांत मुस्कान के साथ उसकी बात सुनते रहे। फिर बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, माता, यह सब उस मालिक की लीला है। जब उसका प्यारा, उसका भक्त कुछ कहता है तो मालिक खुद उस वचन को पूरा करने में लग जाता है। वह अपने संत के बोल को व्यर्थ नहीं जाने देता। आप जिसे केवल बेटा मान रही हैं, वह दरअसल एक ऐसी आत्मा है जो परमात्मा के बहुत समीप है। उसकी वाणी अब सामान्य नहीं रही, उसमें अब मालिक की शक्ति बोलने लगी है। सच्चा मालिक अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करता है। जब एक भक्त सच्चे प्रेम में डूबकर कुछ कहता है तो मालिक अपने सारे साधन उस वचन को पूर्ण करने में लगा देता है। जैसे दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे की बात को टालती नहीं, वैसे ही मालिक अपने प्यारे संतों की वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देता। साध संगत जी, वह लड़का अब केवल माँ का पुत्र नहीं था, वह अब मालिक की जुबान बन चुका था। उसकी हर बात में रूहानी असर था। उसकी दृष्टि में वह दिव्यता थी जो केवल सद्गुरु की कृपा से मिलती है। साध संगत जी, इस पूरी साखी से हमें एक बहुत ही गहरी और अमूल्य प्रेरणा प्राप्त होती है, और वह यह कि हम सब इस धरती पर यात्री हैं। यह संसार कोई स्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि एक पड़ाव है, एक कर्मभूमि है जहां हमें अपनी अधूरी आत्मिक यात्रा को पूर्ण करने का अवसर मिला है। हमारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है, यह एक पुकार है उस परम सत्य की, जिसने हमें पहले भी बुलाया था और आज भी अपने पास बुला रहा है। जीवन की हर परिस्थिति, हर संबंध, हर मोड़ उसी यात्रा का एक हिस्सा है। और जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते हैं, अपने अंतर में झांकते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि असली मंजिल तो मालिक की नजदीकी है, उसकी प्राप्ति है, उसकी रजा में जीना है। और संगत जी, जब हमारी बाजू एक पूर्ण संत, एक सच्चे सद्गुरु की पकड़ में आ जाती है, तब यह जीवन सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं रह जाता, तब वह एक जागृत यात्रा बन जाती है। पूर्ण महापुरुष, जिनकी दृष्टि खुद मालिक से जुड़ी होती है, जब किसी आत्मा को थाम लेते हैं तो फिर वह आत्मा अकेली नहीं चलती। मालिक स्वयं उसकी सहायता करता है, उसे हिम्मत देता है, उसे उठाता है, गिरने नहीं देता। उसकी हर बाधा स्वयं प्रभु अपने आप दूर करने लगते हैं। नाम की कमाई, यही वह अमृत है जिससे आत्मा अपनी भूख शांत करती है। नाम की कमाई वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और यह कमाई यूं ही नहीं होती, इसके लिए चाहिए श्रद्धा, समर्पण और सद्गुरु के हुक्म में चलना। साध संगत जी, अगर हम मालिक के दिए हुए इस अवसर को पहचान लें और नाम की कमाई को अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, तो फिर न केवल हमारी यात्रा सफल होती है, बल्कि हमारे साथ साथ हमारी पूरी कुल, हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियां भी उस रोशनी से लाभान्वित होती हैं। तो आइए इस साखी से यही सीख लें कि हमें अब और समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें नाम में लगना है, सेवा में लगना है, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलना है, ताकि हमारी भी यह आत्मिक यात्रा पूर्ण हो सके और हम भी मालिक की नजदीकी पा सकें। साध संगत जी, नाम की कमाई से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, और सद्गुरु का साथ मिल जाए तो यात्रा अपने आप पूरी होने लगती है। संगत जी, अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपना प्यार दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही उस हर साधक के साथ शेयर करें जो थक चुका है, आगे बढ़ना चाहता है और प्रभु के मिलन की तड़प रखता है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल भजन मरगम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें, ताकि बाबा जी की शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आध्यात्मिक विचारों के साथ। बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।